औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear educarians. I hope you all are fine. I am here the fourth online lesson of class 5 science. The topic we were discussing is force and machines. So students, the topic we were discussing is unit number 5 physical science, chapter 10 force and machines. The contents for today's video will be we will talk about force, frictional force and its properties, gravitational force and simple machines. So by the end of this lesson, you would be able to understand about force and simple machines, balanced and unbalanced forces, classes of levers. So the material are required for this lesson: highlighter and lead pencils, blue marker and blue pen, ruler, science textbook, science notebook, along with your winter pack that has been provided you. So, before moving forward, let's have a review for previous lesson. As we read a previous lesson about force and machine, now take a review. The first one is force. Push and pull are called forces. किसी भी ऑब्जेक्ट के धकेलने और खींचने को हम फोर्स कहते हैं. Like opening a door, riding a bicycle, all these are required a force. Next one is frictional force. Frictional force refers to the force which exists between two surfaces in contact and it opposes the motion of one surface over an other surface. जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं या कोलाइड करें, इसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. लाइक अगर आप कुछ राइट कर रहे हो तो वहां पर भी आप फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो. अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स किन दो चीजों के दरमियान अप्लाई हो रही होती है? पेंसिल और पेज के दरमियान. नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स which pulls all the things towards the center of the earth is called gravitational force. Gravitational force हम attraction of earth को कहते हैं कि जमीन फोर्स के थ्रू हर चीज को या ऑब्जेक्ट या बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बॉल को एयर में थ्रो करवाते हो तो वो सम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाती है. नेक्स्ट वन इज mass. Mass is the amount of matter that an object has. मैस उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि इसमें कितना मैटर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बनती है, लाइक मसल्स, टिश्यूज, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह. तो ये सब क्या कहलाते हैं? उसके मैटर कहलाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वेट. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो डिपेंड करता है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर या ग्रेविटेशनल फोर्स पर. बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्सेस आर इक्वल इन साइज एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. बैलेंस फोर्सेस साइज में एक जैसी होती है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, मुखालिफ होती है. जबकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस साइज में एक जैसी नहीं होती हैं. द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट क्लास लीवर. व्हेन द फुलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट इट इज कॉल्ड अ फर्स्ट क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर में फुलक्रम जो है वो एफर्ट और लोड के दरमियान में होता है और फुलक्रम वो पॉइंट होता है जिसे लीवर किसी ऑब्जेक्ट को टर्न या मूव करवा दे. सेकेंड क्लास लीवर व्हेन द लोड इज इन द मिडल बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट. सेकेंड क्लास लीवर में लोड जो है वो फुलक्रम और एफर्ट के सेंटर में पड़ा होता है, इसे हम सेकेंड क्लास लीवर कहते हैं. और जिस चीज या किसी ऑब्जेक्ट को हम मूव करवा दे उसे हम लोड कहते हैं. Now third class lever when the effort is in the middle and load and effort and fulcrum are at the two ends it is called a third class lever. जब फुलक्रम और लोड के दरमियान में एफर्ट हो तो हम इसे थर्ड क्लास लीवर कहते हैं. एफर्ट लीवर पर एक्सर्ट होने वाली फोर्स को हम कहते हैं. Now it's time for tasks to do in the form of some fill in the blanks. So number one is the point on which a lever turns is called fulcrum. fulcrum वो पॉइंट है जिससे लीवर किसी ऑब्जेक्ट को टर्न या मूव करवा दे. नंबर टू इज द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड बाय अ लीवर इज कॉल्ड लोड. जिस चीज या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया जाए उसे हम लोड कहते हैं. नंबर थ्री
The force exerted on a lever is called effort. कि किसी लीवर पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, लग रही है, उसे हम effort कहते हैं. Number 4 is the shape of a wedge is called triangular shape. Wedge जो होता है वो triangular shape का होता है. Okay students, now all of you open your winter pack, page number 9. So we will do question answers. Question number 3 is, what is inclined plane? Give two uses of it. Answer. An inclined plane is simply a slope on which heavy loads can be pushed up to a certain height. इंक्लाइन प्लेन एक स्लोप है जिसकी वजह से हम हैवी लोड्स को एक से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं. यूजेस. नंबर 1 इज इंक्लाइन प्लेन यूज टू लोड हैवी मटेरियल्स इनटू ट्रक्स. इंक्लाइन प्लेन को इस्तेमाल करते हुए हम हैवी लोड्स या मटेरियल्स को ट्रक में शिफ्ट कर सकते हैं कम फोर्स के साथ. नंबर 2, staircase is also inclined plane. Question number 4, what is the best way to move a heavy box so that least force is applied? कौन सा बेस्ट वे है हैवी लोड या बॉक्स को कम फोर्स के साथ एक से दूसरी जगह ले जाना? आंसर, a heavy box can be moved easily by using an inclined plane so that least force is applied. inclined plane को इस्तेमाल करते हुए हम कम फोर्स के साथ किसी भी हैवी लोड को एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं. Now question number 5 is, give the difference between weight and mass. Mass is a quantity and weight is a force. Weight क्या है? Force का नाम है. नंबर 2, mass is the amount of matter that an object has. mass उस अमाउंट को कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो वेट है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अट्रैक्शन ऑफ अर्थ पर. नंबर 3, मैस इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ बैलेंस. मैस को हम बैलेंस के थ्रू मेजर करते हैं. वेट इज मेजर्ड ऑन अ स्केल, जबकि वेट को हम स्केल से मेजर करते हैं. नंबर 4, mass of an object does not change with location. mass जो है लोकेशन के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, जबकि weight of an object change with location. weight को हम एक से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं लोकेशन के लिहाज से. Okay students, now all of you open your science notebook. First of all, write down today's index. Unit number 5, chapter 10, force and machines. Part D, do question answers number 3, 4 and 5. So dear students, now all of you open your notebook page. First of all, write down today's day, date and today's task. The topic is Unit 5, Chapter 10, Force and Machines. Now we will do question answers. Question number 3, what is inclined plane? Give two uses of it. Answer. Question number 4, what is the best way to move a heavy box so that least force is applied? We will do question number 5. Give the differences between weight and mass. Answer. Now you have to rewrite all these questions in your notebook by taking the help from a winter pad. Now it's time for task to do. Learn part D, question number 3, 4, 5 from winter pad, page number 9. So I hope you have understood all important points that we discussed today. So take care yourselves. Allah Hafiz.